आज की मूवी का नाम है द मैन हु नो इन्फिनिटी। ये बात उस समय की है जिस समय में हमारा देश आज़ाद नहीं था, और ये एक सच्ची कहानी है। और इस कहानी में हमें ये दिखाया जाता है कि अगर आप कोई चीज़ चाह ले और आपके पास अगर नॉलेज अच्छी हो तो पूरी दुनिया उस नॉलेज के पास खींची चली जाती है। तो ये कहानी है संघर्ष की, ये कहानी है नॉलेज की, और ये कहानी एक सच्ची घटना की। एक ऐसा इंसान जिसने हमें इन्फिनिटी के बारे में बताया मैथ में। तो ये कहानी एक मैथमेटिक्स की, जो कि एक इंडियन मैथमेटिक्स था, और अंग्रेजों ने इस पर एक मूवी बनाई, हॉलीवुड मूवी बनी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये बात उस समय की है जिस समय में इंडिया आज़ाद नहीं था, और 1914 में मद्रास में रामानुज रहा करते थे। रामानुज एक बहुत ही गरीब थे और बहुत ही मुश्किल से उनका गुजारा चलता था। वो अक्सर मंदिरों में जाके अपने मैथ के क्वेश्चन सॉल्व किया करते थे, क्योंकि उनका मैथ में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। उस इंटरेस्ट होने की वजह से वो अक्सर मंदिरों में जाके वहीं पे मैथ के क्वेश्चंस और थ्योरम्स को सॉल्व किया करते थे। उसके बाद रामानुज एक व्यक्ति से मिलने गए, जो कि वहीं पे इंग्लैंड का एक प्रोफेसर था। उस प्रोफेसर ने बोला कि आपकी थ्योरम अच्छी है और हम आपको इसके लिए शाबाशी देंगे। तो उन्होंने कहा मुझे शाबाशी नहीं चाहिए, मुझे जॉब चाहिए, क्योंकि मेरी शादी हो चुकी है। तो प्रोफेसर बोलता है कि यहाँ पे आपको जॉब नहीं मिलेगा। उसके बाद काफ़ी डांट फटकार लगा के वो रामानुज को वहाँ से भगा देते हैं। इसके बाद दिखाया जाता है कि रामानुज अपने घर पे हैं, और वो अपने घर पे इतनी गरीबी है उनके घर पे, उनका रहने के लिए ना घर है ना खाने के लिए कुछ है। इवन उनकी शादी हो चुकी होती है। शादी के बाद भी वो अपने घर पे ना रहकर वो अपने दोस्त के घर पे रहते हैं, और वो पति पत्नी दोनों अलग अलग रहते हैं। उसके बाद रामानुज एक बंदे से मिलते हैं, उनका नाम होता है नारायण। नारायण को वो अपनी मैथ की थ्योरम दिखाते हैं, और नारायण उनकी थ्योरम देख के बहुत ज़्यादा इंप्रेस हो जाते हैं। उसके बाद नारायण बोलते हैं कि चलो मैं आपको अपने बॉस से मिलवाऊंगा, और अगर बॉस ने चाहा तो आपकी जॉब लग जाएगी। उसके बाद नारायण अपने बॉस से मिलवाते हैं रामानुज को, और रामानुज से उसका बॉस बोलता है कि इसकी हालत देख के तो लगता है ये जैसे कभी गलियों से आया है। उसके बाद रामानुज बोलते हैं कि आपको बेशक मेरी हालत देख के ऐसा लगता है, लेकिन मेरी जो मैथ है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, मैं नंबरों के साथ खेलना जानता हूँ, तो आप मुझे जॉब पे रख सकते हैं। उसके बाद रामानुज को ये जॉब मिल जाती है। जब रामानुज को ये जॉब मिलती है तो रामानुज अपने जॉब को लेने के बाद वो अपने पत्नी और अपनी माँ के साथ एक किराए के मकान में रहना स्टार्ट कर देते हैं। उसके बाद दिखाया जाता है कि रामानुज अपने काम पे लौट गए हैं, और वो जब काम कर रहे होते हैं तो वो एबेकस का यूज नहीं करते हैं। एबेकस बेसिकली पुराने ज़माने में एक मैथमेटिक कैलकुलेशन को सॉल्व करने के लिए एक टेक्निक होता है, जैसे कि आज के ज़माने में हम कैलकुलेटर यूज करते हैं। तो ये बात जब नारायण देखते हैं तो नारायण उससे पूछते हैं कि तुम एबेकस का यूज क्यों नहीं कर रहे हो। तो उस पर रामानुज जवाब देते हैं कि मैं इससे फास्ट अपने दिमाग में कैलकुलेट कर लेता हूँ। तो नारायण बोलते हैं कि ऐसा तुम मेरे सामने तो कर रहे हो, बट जब हमारे बॉस आएंगे तो बॉस के सामने ये चीज़ मत करना, इससे उनको बुरा ना लगे। उसके बाद रामानुज बोलता है ठीक है। इसी तरीके से दिन बीते चले जाते हैं, और एक दिन इनके बॉस को पता लग जाता है कि रामानुज एबेकस का यूज नहीं करते हैं, वो अपने दिमाग से कैलकुलेट करते हैं। इस बात से उसका बॉस बहुत इंप्रेस होता है, और वो बोलता है कि मैं जो तुम्हारा टैलेंट है, जो रामानुज का टैलेंट है, उस टैलेंट को मैं आउट ऑफ इंडिया ले जाऊंगा और बड़े बड़े लोगों को इंट्रोड्यूस करूंगा कि तुम कितने मैथ में कितने ज़्यादा टैलेंटेड हो। उसके बाद रामानुज आके ये बात अपनी माँ और अपनी पत्नी को बताता है कि ऐसे ऐसे मेरे बॉस ने बताया है। तो उसकी माँ बोलती है कि हमारे ब्राह्मण समाज में समुंदर पार कोई नहीं करता, समुंदर कोई नहीं लांघता। इस बात से रामानुज थोड़ा सा दुखी होता है, और ये बात वो नारायण से बोलता है। तो नारायण बोलते हैं कि तुम में बहुत ज़्यादा टैलेंट है, और ये बिल्कुल हम नहीं चाहते कि तुम्हारा जो टैलेंट है वो तुम्हारे साथ ही मर जाए, इसलिए तुम इस टैलेंट को पूरी दुनिया के सामने रखो, तो ताकि जो तुम्हारा टैलेंट है वो टैलेंट पूरी दुनिया फ़ायदा उठा सके उस टैलेंट का। उसके बाद नारायण उसके बनाए हुए मैथ के क्वेश्चंस और उनके सॉल्यूशन को वो इंग्लैंड में एक बहुत ही बड़े प्रोफेसर जीएच हार्डी को भेज देते हैं, और जीएच हार्डी को उनका काम इतना ज़्यादा पसंद आता है कि जीएच हार्डी फैसला करते हैं कि रामानुज को इंग्लैंड बुलाएंगे। और जब ये बात रामानुज अपनी वाइफ को बताते हैं कि उन्हें इंग्लैंड जाना है, तो रामानुज की पत्नी बोलती है कि हमारे ब्राह्मण संस्कार में बहिष्कार हो जाएगा, हमारे बच्चे से कोई शादी नहीं करेगा। तो रामानुज बोलता है कि बेशक हमारे बच्चे से कोई शादी ना करे, हमारा बहिष्कार हो जाए, पर तुम तो मुझसे बात करोगी ना। तो उसकी पत्नी जवाब देती है कि हाँ मैं बात करूंगी। इसी के साथ उसकी पत्नी बोलती है कि तुम जल्द से जल्द मुझे भी अपने साथ इंग्लैंड बुला लेना। इतनी सी बात होने के बाद वो अपनी माँ को भी मना लेता है, और उसके बाद में उन्होंने वहाँ से मद्रास से
एक बोट पकड़ के वो जाने की तैयारी करते हैं। और जानते समय में उसकी माँ बोलती है कि बेटा वहाँ पे जाके तुम किसी भी तरीके का मीट मछली या इस सब टाइप का नॉनवेज खाना मत खाना, अपनी परंपरा को मत भूलना। और साथ ही साथ उसकी पत्नी उसका जो सिर में जो उनके बाल होते हैं उस बालों को भी काट देते हैं। सारी चीज़ों को प्रॉपर करके वेस्टर्नाइज करके वो यहाँ से चले जाते हैं। हालांकि वो ये करना नहीं चाहते थे बट उनको करना पड़ा। उसके बाद वो यहाँ से इंग्लैंड के लिए चले जाते हैं और वो इंग्लैंड में पहुँचते हैं। इंग्लैंड में पहुँचने के बाद उन्हें जीएच हार्डी मिलते हैं और उनके साथ उनकी बातचीत होती है। तो जीएच हार्डी बोलते हैं कि तुमने जो मैथ के क्वेश्चंस किए हैं, इसके जो सॉल्यूशंस निकाले हैं, ये चीज़ें हैं, बट इसका कहीं भी ये पता नहीं कि इस मैथ के क्वेश्चंस का रियल लाइफ में क्या फ़ायदा है। तो इस पर रामानुज बोलते हैं कि मुझे नहीं पता, ये बस मेरे दिमाग में आया इसलिए मैंने कैलकुलेशन किया। उन्होंने बताया कि ये देखिए, ये सामने न्यूटन की बुक है, ये बुक तुम्हारा मार्गदर्शन करेगी। उन्होंने जो थ्योरम निकाला उस थ्योरम में उन्होंने बताया कि ये जो थ्योरम निकली है इस थ्योरम का रियल लाइफ में क्या यूज है। ऐसे ही तुम्हारे जो मैथ के क्वेश्चंस हैं इसका एक प्रॉपर प्रूफ होना चाहिए, क्योंकि किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद एक प्रूफ होना चाहिए कि आखिर तुमने किस तरीके से इन क्वेश्चन को सॉल्व किया है। और जब तक वो प्रूफ नहीं होगा तब तक ये नहीं पता लगा जा सकता है कि उस मैथ के क्वेश्चन का क्या फ़ायदा है। अब ये बात रामानुज के समझ में बहुत ही अच्छे से आ जाती है कि उसने जो भी मैथ के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं उसके बारे में प्रूफ देना और वो कैसे सॉल्व हुए हैं ये बताना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद रामानुज दिन और रात मेहनत करते हैं और फाइनली वो अपनी एक बुक लॉन्च कर लेते हैं। और वो जो बुक है वो इतना ज़्यादा हिट होता है कि इंडिया में बैठे उनकी मम्मी और उनके वाइफ को पता लग जाता है कि उनकी बुक लॉन्च हुई है। इसके बाद इंग्लैंड में वॉर छिड़ जाता है और इस वॉर के दौरान वहाँ के हालात बहुत ज़्यादा बिगड़ जाते हैं। इसके बाद रामानुज अपने घर में एक चिट्ठी लिखते हैं कि अभी वॉर चल रहा है और वॉर के दौरान वो इंडिया नहीं आ सकते हैं। इसके बाद उनकी पत्नी भी एक चिट्ठी लिखती है और ये डिसाइड करती है कि वो इंग्लैंड किसी भी हालत में जाएगी। इसके बाद वो चिट्ठी लिखती तो है बट उसकी जो सास होती है यानी कि रामानुज की जो माँ होती है वो उस चिट्ठी को छुपा लेती है और चिट्ठी कभी इंग्लैंड नहीं पहुँच पाता। वो ये सोचती है कि अगर मैं ये चिट्ठी को भेज दूंगी तो हो सकता है वो चली जाएगी तो मेरा बेटा शायद इंग्लैंड से कभी वापस ही ना आ पाए। उसके बाद में रामानुज यहाँ पे जब वॉर छिड़ता है तो रामानुज के साथ अच्छा बिहेव होना बंद हो जाता है। प्लस उसके जो दोस्त थे जीएच हार्डी, उन्होंने मेंबरशिप के लिए अलाउ किया था कि शायद रामानुज को मेंबरशिप मिल जाए उनके कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में, बट वहाँ पे भी मेंबरशिप रिजेक्ट हो जाता है। इसके बाद में रामानुज को डॉक्टर बताते हैं कि उन्हें एक टीबी की बीमारी है। आज के टाइम में टीबी बीमारी बहुत इजी है बट उस समय में टीबी की बीमारी का कोई इलाज नहीं था और डॉक्टर ने बताया कि आपका डेथ हो सकता है टीबी की बीमारी से। इसके बाद में रामानुज हर तरीके से परेशान और दुखी होके एक रेलवे स्टेशन पे जाते हैं और सोचते हैं वहां से मैं कूद के अपनी जान दे दूंगा। पर जब वो कूदने जाते हैं तो कंडक्टर पहले से देख लेता है उन्हें और उसके बाद में जो कंडक्टर होता है वो वहाँ पर ट्रेन को रोक देता है। उसके बाद वो पहुँचता है हॉस्पिटल, वहीं पे जीएच हार्डी भी वहीं पहुँचते हैं और वो देखते हैं रामानुज को और उन्हें पता लग जाता है कि रामानुज को टीबी है। उसके बाद रामानुज और वो लोग आपस में बात करते हैं तो रामानुज बोलता है कि मेरे जो भगवान हैं वो मुझे बताते हैं कि कौन से क्वेश्चन का आंसर कैसे करना है। उस पर जीएच हार्डी बोलते हैं कि मैं गॉड पे बिलीव नहीं करता, मैं बस बिलीव उन बातों पे करता हूँ जो बातें प्रूफ हो सकती हैं और मैं सिर्फ प्रूफ पे बात करता हूँ। बट मुझे रामानुज मुझे तुम पे भरोसा है, तुम जो कर सकते हो वो चीज़ तुम कर सकते हो। उस पर रामानुज बोलता है थैंक यू। उसके बाद रामानुज अपने आखिरी दिनों में बहुत ही मेहनत से अपने बीमारी में भी वो रिसर्च पेपर लिखना स्टार्ट करते हैं और जिस काम के लिए वो थे वो काम आए थे। साथ ही वो जीएच हार्डी से ये भी बोलते हैं कि अगर मेरी डेथ हो जाती है और मैं कहीं भी मरा तो मेरी बॉडी को आप इंडिया में मेरे माँ बाप के पास ले जाओगे। और जीएच हार्डी उन्हें बोलते हैं कि मैं कभी किसी का दोस्त नहीं रहा और ना ही मेरा कोई दोस्त रहा, मैं बस मैथ का दोस्त रहा, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि मैं करूँ। उसके बाद रामानुज अपने रिसर्च में लग जाते हैं और रिसर्च करते करते उन्होंने काफ़ी सारे रिसर्च पेपर बना के कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में रख देते हैं। उसके बाद वो जो मेंबरशिप के लिए अलाउ करते हैं वो मेंबरशिप भी उनको मिल जाती है और ये उनकी ज़िंदगी में सबसे बड़ा दिन होता है जब उन्हें कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में मेंबरशिप मिलता है और उन्हें मेंबरशिप वो लोग देते हैं जो लोग हर फील्ड में दिग्गज होते हैं। उसके बाद रामानुज इंडिया चले जाते हैं। जब वो इंडिया जाते हैं तो वहाँ पर वो ऑलरेडी टीबी के मरीज थे और वो बीमारी की वजह से अपना दम तोड़ देते हैं 1 साल बाद और वो 1 साल के बाद ही उनका क्रियाक्रम होता है और वो
उनकी डेथ हो जाती है, उनके मरने के 30 साल बाद भी उनका एक नोटबुक मिलता है घर पे, और वो जो नोटबुक मिलता है उनके रिसर्च पेपर से आज भी हम ये जान सकते हैं कि ब्लैक होल्स की जो थ्योरीज हैं उस पर हम वर्क करते हैं। वो बहुत ज़्यादा जीनियस थे, और ये मूवी को 2015 में लॉन्च किया गया, और ये मूवी बहुत ज़्यादा अच्छी थी। और मैं आपको पर्सनली बोलूँगा कि आपको ये मूवी एक बार ज़रूर देखनी चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ आपको जो मैंने बताया स्टोरी आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और ये मूवी हमें एक ऐसी चीज़ों को बताता है कि अगर आप मेहनत करते हैं और आप कंटिन्यूसली मेहनत कर सकते हैं तो आप अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा आगे जा सकते हैं। कंडीशंस कुछ भी हो वो मैटर नहीं करता, बट आपको मेहनत स्टिल करना चाहिए। थैंक यू सो मच।